दुनिया की कई सभ्यताओं ने एक जैसी रहस्यमयी जलचरी की कहानियां बताई हैं। आधी औरत, आधी मछली, सुंदर मगर खतरनाक। और कुछ घटनाएं तो इतनी अजीब हैं कि सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज की गई हैं। आज आप जानेंगे 7 सबसे रहस्यमयी मरमेड इंसिडेंट्स, जिनमें से एक अब तक अनसुलझा है। आखिरी केस आपकी सोच को हिला देगा। पूरा वीडियो जरूर देखना। 2009 में इजराइल के एक शांत समुद्री कस्बे किryat यम में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को चौंका दिया। शाम ढलते वक्त कुछ लोगों ने समुद्र के किनारे एक रहस्यमयी आकृति देखी। एक महिला जैसी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसका चेहरा हल्का चमकदार, आंखें बड़ी और पूंछ मछली जैसी। वो चट्टानों पर बैठती, सूरज की रोशनी में चमकती और फिर अचानक समुद्र में कूद जाती। शुरुआत में लगा कि कोई मजाक है, लेकिन जब लगातार कई हफ्तों तक दर्जनों लोग वही चीज देखने लगे तो मामला गंभीर बन गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि स्थानीय सरकार ने $1 करोड़ का इनाम रख दिया अगर कोई इस मरमेड का पक्का सबूत लाए। मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। रिपोर्टर, डॉक्यूमेंट्री क्रूज, यहाँ तक कि यूट्यूब ब्लॉगर्स भी वहां पहुंचने लगे। पर अजीब बात ये रही, कोई पक्का वीडियो या फोटो आज तक सामने नहीं आया। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस कैरिबियन समुद्र में यात्रा कर रहा था जब उसने अपनी लॉगबुक में एक अजीब घटना दर्ज की। 3 जलीय जीव, जिनका ऊपरी हिस्सा महिला जैसा और निचला हिस्सा मछली जैसा था। उसने लिखा कि ये उतनी सुंदर नहीं थी जितनी लोक कथाओं में बताई जाती है। इतिहासकारों ने इस घटना को मैनाटी, समुद्री गाय जैसी प्रजाति का भ्रम बताया। लेकिन सवाल उठता है, कोलंबस जैसे अनुभवी नाविक क्या इतना भ्रमित हो सकता है? कोलंबस अकेला नहीं था, उसके अन्य साथी नाविकों ने भी इन्हीं जीवों को देखने की पुष्टि की। ये कोई अकेले व्यक्ति की कल्पना नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक अनुभव था। इसके बाद कई नाविकों ने मरमेड जैसे जीवों की कहानियां दर्ज की। कुछ ने उन्हें पानी से बाहर झांकते देखा, कुछ ने कहा वे इंसानों की तरह हंस रही थी, लेकिन वो हंसी कुछ अलग थी। कोलंबस की लॉगबुक आज भी मौजूद है। स्कॉटलैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित डोमिंच नामक समंदर की पट्टी को सदियों से खतरनाक और अशुभ माना जाता है। यहाँ के नाविकों की मान्यता है कि इस क्षेत्र में रहते हैं रहस्यमयी जलजीव, ब्लू मैन यानी नीले चमड़ी वाले मरमेड जैसे प्राणी, जो न केवल इंसानों जैसे लगते हैं बल्कि कविताएं भी सुनाते हैं। कहानी कहती है कि ये ब्लू मैन नाव के पास आकर कप्तान से कविता में सवाल पूछते हैं। अगर कप्तान सही तुक में जवाब नहीं दे पाया तो ब्लू मैन उसका जहाज डुबो देते हैं। यह सुनने में काल्पनिक लगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यह कहानी सदियों से बिल्कुल एक जैसी सुनाई जाती रही है। कई मछुआरे आज भी जब इस रास्ते से गुजरते हैं तो वे पानी में कुछ चढ़ावा चुपचाप फेंकते हैं, कभी शराब की बोतल, कभी सिक्के। उनका मानना है कि ऐसा ना करने पर जहाज में गड़बड़ी, तूफान या कोई दुर्घटना हो सकती है। 2012 में जिम्बाब्वे के 2 अलग-अलग डैम प्रोजेक्ट पर काम अचानक रुक गया। कारण, मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया, कहा कि उन्हें मरमेड्स परेशान कर रही है। इन मजदूरों ने दावा किया कि पानी से निकलती रहस्यमयी महिला आकृतियां उन्हें घूरती है। कुछ को झटका लगने जैसा एहसास हुआ और कई बार काम के दौरान मशीनें अपने आप बंद हो गईं। इस मामले की गूंज जिम्बाब्वे की हाउस ऑफ असेंबली तक पहुंची। सरकारी अधिकारियों ने न केवल इन रिपोर्ट्स को स्वीकारा, बल्कि वहां परंपरागत हीलर्स को बुलाया ताकि इन जलचरी आत्माओं को शांत किया जा सके। स्थानीय शोना संस्कृति में मरमेड्स को नीर देवी या जिन माना जाता है, जो पानी के स्रोतों की रक्षा करती है और अगर कोई उन्हें क्रोधित करे तो वो अपना श्राप देती है। हीलिंग रिचुअल्स के बाद ही मजदूर काम पर लौटे और तब जाकर प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो पाया। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास था या फिर कुछ ऐसा जो विज्ञान समझ नहीं पाया? पश्चिमी दुनिया में मरमेड्स को खूबसूरत और रहस्यमयी माना जाता है, लेकिन जापान में मरमेड यानी निंग्यो एक ऐसा जीव है जिसे देखना भी मनहूस माना जाता है। निंग्यो को पुराने जापानी ग्रंथों में एक विचित्र जलचरी के रूप में वर्णित किया गया है। सोने जैसे चमकीले स्केल्स, तेज नुकीले पंजे और मानव जैसी लेकिन बंदर की तरह मुड़ी हुई मुंह वाली शक्ल, जिसमें छोटी छोटी इंसानी दांतें होती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई निंग्यो का मांस खा ले तो उसे अमरता मिलती है, लेकिन अगर कोई उसे पकड़ ले तो तबाही पक्की है। 1800 के दशक में शिकोको द्वीप के पास कुछ मछुआरों ने कथित तौर पर एक निंग्यो को जाल में फंसा लिया था। वो प्राणी कुछ ही घंटों में मर गया, लेकिन उसकी लाश को संरक्षित कर लिया गया और बाद में एक स्थानीय मंदिर में छिपा दिया गया ताकि उसका अशुभ प्रभाव दूर रखा जा सके।
2022 में वैज्ञानिकों ने उस ममीकृत जीव का डीएनए टेस्ट किया। पता चला कि वो कई अलग अलग जानवरों के हिस्सों से जोड़ा गया था, लेकिन संरक्षित करने का तरीका दिखाता है कि किसी ने उसे असली समझकर सहेजा था। तो क्या यह एक चालाक नकली नमूना था, या फिर वो एक अधूरी सच्चाई थी जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया? 2023 में एक इंटरनेशनल डाइविंग टीम ग्रीनलैंड के पास एक अंडरवाटर गुफा का अन्वेषण कर रही थी। इस टीम ने दावा किया कि उन्होंने कैमरे में एक ऐसा फुटेज कैद किया है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। वीडियो में एक मानव जैसी आकृति पानी के भीतर एक चट्टान के पीछे से अचानक झलकती है। तेज फंस और बड़ी फिक्सड आंखें। जैसे ही डाइवर ने कैमरा उसकी ओर मोड़ा, वो आकृति बिजली की रफ्तार से गायब हो गई। डाइवर की चीख पानी के अंदर तक सुनाई दी और कैमरा उसी वक्त बंद हो गया। यह वीडियो कुछ घंटों के लिए ऑनलाइन लीक हुआ था, लेकिन फिर तुरंत डिलीट कर दिया गया। साजिश की बातें तब शुरू हुई जब खबर आई कि डाइविंग साइट को सेफ्टी रिस्क बताकर सरकार ने बंद करवा दिया। टीम के सदस्यों ने पब्लिकली स्वीकार किया कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसान नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे सीजीआई और प्रैंक बताया, लेकिन सवाल बना रहा, अगर ये सब झूठ था तो साइट को ब्लॉक क्यों किया गया? क्या उस गुफा में कोई ऐसा जीव है जिसे दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता? या फिर वो वीडियो सच में एक मरमेड के अस्तित्व का पहला सबूत था? 1967 में ब्रिटिश कोलंबिया के पास एक फेरी कप्तान अपने जहाज से गुजर रहा था। तभी उसने और उसके यात्रियों ने चट्टानों पर एक सुनहरे बालों वाली महिला को देखा जो मछली जैसी पूंछ के साथ बैठी थी। कई यात्रियों ने उसे साफ साफ देखा। किसी ने फोटो भी खींच ली। उनमें से एक तस्वीर लोकल अखबार में छपी जिसमें वो आकृति चट्टानों पर बैठी दिख रही थी। कुछ लोगों ने इसे तुरंत प्रैंक करार दिया, लेकिन अजीब बात यह रही, ना कोई मॉडल सामने आया, ना कोई एक्टर, ना ही किसी ने कहा कि ये मैंने किया था। कोई दावा नहीं, कोई कन्फेशन नहीं, सिर्फ एक रहस्यमयी तस्वीर और दर्जनों गवाह। स्थानीय लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मरमेड पर आधारित स्मृति चिन्ह बेचने शुरू कर दिए और कुछ जगहों पर उसकी मूर्ति भी लगाई गई। तो क्या ये वाकई किसी का मजाक था जो बहुत परफेक्ट बन गया, या फिर ब्रिटिश कोलंबिया की वो मरमेड अब भी वही है, बस इंतजार कर रही है एक और चट्टान पर बैठने के लिए? सदियों से इंसान समुद्र के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है। मरमेड्स या जलचरियों की कहानियां जैसे हमारी सभ्यताओं के डीएनए में बसी हुई है। चाहे वो कोलंबस की लॉगबुक हो, अफ्रीका की जलदेवियां, जापान का निंग्यो या ग्रीनलैंड की गुफा, सब एक बात कहती है, कुछ तो है जो समंदर छुपा रहा है। हम इन्हें सिर्फ लोक कथा कहकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक ही तरह की रिपोर्ट अलग अलग देश, भाषा और समय में मिलती है तो उसे इत्तेफाक नहीं कहते। आज हमने देखे ऐसे केस जिन्हें न तो साबित किया जा सका और न ही पूरी तरह झूठ कहा जा सकता है। कई बार सबूत का ना होना उस रहस्य का हिस्सा होता है। अब सवाल आपका है, क्या आप मानते हैं कि मरमेड्स वाकई असली हैं, या ये सब इंसानी कल्पना और डर का खेल है? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए। अगर ऐसे रहस्यमयी किस्से आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको लगता है कोई और भी इन रहस्यों में यकीन करता है तो उससे ये वीडियो जरूर भेजें।